ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे पंचमः सर्गः। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा वाली वध की प्रतिज्ञा। ऋष्यमूकातु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान पर बिठाकर हनुमान जी वहाँ से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमूक का ही एक शिखर है, और वहाँ वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः। महाप्राज्ञ जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्ये नाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावशतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता। स्वीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोरण्यं समागतः। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थीं और लाखों गौएं दान में दी थीं, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सूने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। भवता सख्य कामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्यो वाच च राघवम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले। भवान धर्मवनीतश्च सुतपाः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद्गुणाः। प्रभो, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। तन्मय वैश सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं सा नरेण मया सह। भगवन, मैं वानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। रोचते यदि मे सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा। यदि मेरे मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं सम्प्रहृष्टमनाहस्तं पीडयामास पाणिना हृष्टसौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजत पीडितम्। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। ततो हनुमान संतच भिक्षुरूपमनृन्दमः काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रु दमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की।
दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित्त हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया। ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्त्वमुपागतौ। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। ततः सुप्रीत मनसौ तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः। इससे उन वानर राज तथा रघुषी रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। त्वं वयस्योऽसि हित्यो मे ह्योकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। ततः सुपर्ण बहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्य तीर्य सुग्रीवो निशसाद स राघवः। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली शाल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। लक्ष्मणायात संहृष्टो हनुमान् मारुतात्मजः शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पितां। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुरवाणी में कहा, अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्तितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः। श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। सोहम त्रस्तो वने भीतो वसाभ्युत्भ्रांत चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघवः। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। बालिनो में महाभाग भयार्तस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स भयं मे न भवेत् यथा। महाभाग, वाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभयदान दीजिए। काकुत्स, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। एव मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स सुग्रीवं प्रहसन्नैव। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल ककुत्स कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए वहाँ सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया, उपकार फलम मित्रम विदितम मे महाकपे वालिनं तम हृदिष्यामि तव भार्यापहारिणम। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अमोघाः सूर्यसंकाशा ममे मे निशिताः शराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कंकपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः तीक्ष्णाग्रा रुजुपर्वाण सरोषा भुजगा इव। मेरे तुनीर में संग्रहित हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वाल खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णै राशि विशोपमैः शरैर्विनिहतं भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतम्।
आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मार कर वाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। सतु तद्वचनम श्रुत्वा राघवस्यात्मनोहितं सुग्रीव परम प्रीत परमं वाक्यम अब्रवीत। अपने लिए परम हित कर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, तब प्रसादेन नृसिंह वीर प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहं तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्। वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे न मार सके। सीता कपीन्द्र क्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलनोपमामि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि संयमं स्फुरन्ति। सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेम पूर्वक मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।